नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीएम हेमंत सोरेन लगातार ईडी के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। अब इस केस की सुनवाई 13 अक्टूबर को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक और सुनवाई हुई थी और उस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के वकील के तौर पर वो व्यक्ति पेश हुए थे जिसे पहले ईडी खुद गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अब वही जब ईडी के इस मामले में हाईकोर्ट में पेश हो गए सीएम सोरेन के वकील के तौर पर, तो सबके होश उड़ गए थे और ईडी का पहले ही दिन उन्होंने पसीना छुड़ा दिया। सीएम सोरेन के मामले में जो लगातार ईडी समन पर समन भेज रहा है, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। उसी धाकड़ व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जाकर पूछा कि पहले ईडी यह तो क्लियर कर ले कि सीएम सोरेन को वो क्यों नोटिस भेज रहा है। क्या वो सीएम सोरेन को उस संबंधित केस में आरोपी मानता है या फिर उस संबंधित केस में गवाह मानता है? ईडी के नोटिस में कुछ भी क्लियर ही नहीं है। हाईकोर्ट ने जैसे ही इस मामले को देखा, परखा, समझा और कहा कि ठीक है, इस बात पर हम जिरह अब 13 अक्टूबर को करेंगे। तो चलिए हम उस व्यक्ति के बारे में भी बता देते हैं जिसे पहले कभी ईडी ने अरेस्ट किया था और इस वक्त वो सीएम सोरेन के वकील बने हैं, और उनके साथ क्या हुआ था वो चर्चा तो कर ही देंगे और उन्होंने कोर्ट में क्या कुछ कहा है सीएम सोरेन के लिए वो भी बता देते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप अमर उजाला की रिपोर्ट देखिए। अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा है, ईडी के समन को हेमंत सोरेन ने बताया अनुचित, हाईकोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। अब क्या हुआ है खबर में भी थोड़ा देख लेते हैं। यहां कहा जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि ईडी द्वारा धन शोधन के मामले में उन्हें भेजा गया समन अनुचित है। हेमंत सोरेन के वकील पी चिदम्बरम ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ को बताया कि यह साफ नहीं है कि सोरेन को भेजा गया समन बतौर गवाह भेजा गया है या फिर आरोपी। अब पी चिदम्बरम के नाम से ही आपको सारी बातें, सारी तस्वीर सामने आ गई होंगी कि कैसे 2019 में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पी चिदम्बरम को पहले सीबीआई गिरफ्तार करती है। जैसे कि अगर आज के परिदृश्य में देखें तो मनीष सिसोदिया के केस को देखिए, पहले सीबीआई गिरफ्तार करती है और जब लगता है कि सीबीआई इस केस को टिका नहीं पाएगी तो ईडी की एंट्री हो जाती है। पी चिदम्बरम के मामले में भी वही हुआ था। पी चिदम्बरम को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, 30 घंटे पूछताछ, फिर दीवार फांदकर सीबीआई घुसती है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है और बाद में ईडी की एंट्री होती है। जेल में दोबारा से पी चिदम्बरम को अरेस्ट किया जाता है ईडी के द्वारा। आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा हुआ केस था, वो हम आगे और डिटेल में बताएंगे। लेकिन अब जो खुद ईडी के शिकार बने थे, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल में दोबारा गिरफ्तार किया था, वो व्यक्ति जब वकील के तौर पर, सीएम सोरेन के वकील के तौर पर हाईकोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा देखिए। आप यहां तो समझ ही गए होंगे कि कैसे हेमंत सोरेन के लिए पहला ही छक्का उन्होंने लगाया कि ईडी के नोटिस में कुछ भी क्लियर नहीं है। अब उनकी दलील में एक और बातें महत्वपूर्ण थी। क्या ईडी जमीन घोटाले की भी जांच कर सकती है? क्या वो ईडी के अधिकार क्षेत्र में है? इस संबंध में भी एक रिपोर्ट है। यह खबर है इनसाइड झारखंड की। इसमें लिखा गया है, अदालत को सीएम के अधिवक्ता ने यानी पी चिदम्बरम ने बताया कि इसके पहले सीएम हेमंत सोरेन दायर आईटी रिटर्न में संपत्ति के अलावा अन्य जानकारियां भी ईडी को दे चुके हैं। कोर्ट को बताया गया कि ईडी को जमीन के दस्तावेज जांच करने के अधिकार नहीं है। ईडी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रही है। कोर्ट को बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, वहां पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, तब तक तो समय दे दिया जाए। अब कोर्ट की ओर से 13 अक्टूबर को सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की गई है, यानी 13 अक्टूबर को इस मामले में कोई बड़ा फैसला हाईकोर्ट से आएगा। यहां पर आगे यह कहा गया है, सीएम को ईडी की ओर से समन मामले में अब आगे चलकर किस तरह का मोड़ आएगा, इसका मार्ग भी शुक्रवार को ही प्रशस्त होगा।
यानी कि इस खबर के दरमियान कुछ और भी फैसले आएंगे तो वो अपडेट हम आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन यह खबर हमने इसलिए आपके सामने रखने की कोशिश की कि ईडी और सीबीआई मिलकर कैसे किसी को फ्रेम करती है, और फिर जब इस मामले में सीबीआई से बातें नहीं संभलती हैं तो ईडी की एंट्री हो जाती है। इसलिए हमने आपको मनीष सिसोदिया के केस को भी सामने रखा है और पी चिदम्बरम जो इस वक्त हेमंत सोरेन के वकील बने हुए हैं उनके भी केस को सामने रखा है, क्योंकि पी चिदम्बरम खुद अच्छे से ईडी के कार्यशैली को समझ चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी काम करती है और पी चिदम्बरम खुद देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त वो वकील बने हुए हैं। कोर्ट में आकर एक मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी के शिकंजे को वो बता रहे हैं कि कैसे यह एक साजिश है, जानबूझकर राजनीति से प्रेरित होकर ईडी उन्हें परेशान कर रही है। अब इस परिस्थिति में हाईकोर्ट को तय करना है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यहां पर पी चिदम्बरम ने जो दलीलें रखी हैं उसमें एक बात और महत्वपूर्ण कही गई है कि सीएम सोरेन पर अब तक कोई प्राथमिकी तक नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है, तो फिर कैसे ईडी इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां बताया जा रहा है कि रांची जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ दाखिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम के मामले में वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, किसी एजेंसी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, ईडी ने सीएम को गवाह या आरोपित के रूप में बुलाया है, यह पता नहीं चल रहा है, इसलिए ईडी का समन ही सही नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला क्या देता है। क्या ईडी बार बार जो नोटिस सीएम सोरेन को भेज रहा है वो सही है या फिर अनुचित है। पी चिदम्बरम ने मोर्चा संभाला है, देखना होगा कि इस केस को वो कहां ले जाते हैं। ईडी के पास जो पीएमएलए की शक्तियां हैं उस शक्तियों को ही चुनौती दे दी गई है कि बार बार ईडी किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए जो दौड़ पड़ती है, क्या ईडी का ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है। ये तमाम बिंदुओं पर 18 अक्टूबर से अलग से सुनवाई होगी। इस मामले में हमने आपको पहले भी रिपोर्ट बता रखी है। खैर चलिए, हम बात कर रहे थे पी चिदम्बरम की। पी चिदम्बरम के साथ क्या हुआ था उस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर आप आज तक की यह रिपोर्ट देखिए, ताकि आपको पी चिदम्बरम के साथ क्या हुआ वो याद आ जाए। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। अब चिदम्बरम को हिरासत में लेने के लिए ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राउज एवेन्यू कोर्ट से ऐसे मामले खूब सुनने को मिलते हैं। इस वक्त जब संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, आप सांसद संजय सिंह को, तो उसमें भी ईडी पूरा मामला लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ही पहुंचती है और वहां से संजय सिंह पर रिमांड की जो अनुमति है वो लगातार कोर्ट से मिलती रहती है। यहां देखिए उस वक्त भी यही हुआ था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ करने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने यहां तक कहा था अगर पूछताछ के बाद ईडी को लगता है कि गिरफ्तार करने की जरूरत है तो ईडी कोर्ट के सामने आधार बताकर चिदम्बरम को गिरफ्तार कर सकती है। तो जेल में ही दोबारा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि सीबीआई और ईडी मिलकर किसी भी केस में घुसती है ताकि एक से छूटे तो दूसरे में पकड़े रहें। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस भी केस में किसी को आरोपी बनाया जाता है उस केस में वह व्यक्ति कन्विक्टेड क्यों नहीं होता है। पी चिदम्बरम क्या कन्विक्टेड हो गए और 2019 से 2023 बीतने को है, क्या हुआ है इस केस में? क्या यह राजनीतिक खुन्नस नहीं है? तो और आप इसे क्या नाम देंगे? और जो आरोप पी चिदम्बरम पर लगे थे वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर मामला उतना गंभीर था, अगर वाकई में पी चिदम्बरम इस मामले में दोषी थे तो अब तक उन्हें सजा क्यों नहीं मिली है? इसका जवाब ना तो ईडी दे पाएगी ना मोदी सरकार। मामला देख लीजिए आप। पी चिदम्बरम पर आरोप लगा कि जब वो वित्त मंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने एक विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी और उसमें उन्होंने घूस लिए थे, ऐसे आरोप लगे। देखिए अपने स्क्रीन पर आरोप है कि चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में
305 करोड़ रुपए लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। एयरसेल मैक्सिस डील में भी चिदंबरम को आरोपी बनाया गया। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। मतलब मामला इनके ऊपर इस कदर लादा गया, इस कदर घेरने की कोशिश हुई, यह चाहकर भी बच नहीं पाए। लेकिन देखिए इतने साल बीत गए, क्या हुआ है पी चिदंबरम के साथ? कुछ भी नहीं। वैसे भी अब ईडी की शक्तियों को चुनौती दी गई है। उधर हेमंत सोरेन भी ईडी के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। देखिए इसमें फैसला क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।